कह रहे हैं, सुनिए सर। दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसका कोई लिंक नहीं है। प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं जी मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटी को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की है जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की। जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़ी देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर है। जी हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है देखो। और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें कुछ ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। तो ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले मध्य से जालोर सिरोही में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति। आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश देना बिल्कुल चाहेंगे? 100% आश्वस्त हैं। जालोर सिरोही में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में वैभव गहलोत मौजूद हैं, जालौर के उम्मीदवार हैं। लेकिन तो वैभव गहलोत भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल, अगर इसी सीट को लेकर बात कर ले, जालोर सिरोही, वैभव गहलोत ने जो कहा, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी टास्क है। खासकर अगर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं आप वैभव गहलोत, और जिस तरह से पहले जोधपुर और जोधपुर से इस बार इनको जालोर सिरोही भेजा है, तो निश्चित तौर पर एक पूरी रणनीति तैयार करके ही वहाँ भेजा है। लेकिन जो पिछले दिनों के जो घटनाक्रम है, आपको पता है जिस तरह के तमाम मीडिया के माध्यम से भी जो खबरें आती रही और तमाम वो आती रही, उसको लेकर इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि वहां खुद के अपने जो लोग हैं उनको बनाना भी उनके लिए चुनौती था। लेकिन आत्मविश्वास देखते ही बनता है। वहां जिस तरह से वैभव गहलोत पहुंचे और उन्होंने पूरी जान लगाई है, लास्ट में खुद अशोक गहलोत वहां पर पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन खास बात ये है श्वेता इसमें कि देवजी पटेल को इस बार बदला है भाजपा ने और उनकी जगह पर लुम्बाराम को लेकर आए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव के यहां पर प्रयास किए। अब देखना यह है कि जिस तरह से पहला चरण था उसमें चूंकि वोटर टर्नआउट था वो बहुत थोड़ा सा कम लगा।